पाठ 4 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। शब्द से तात्पर्य, शब्द एवं उसके भेद। ध्यान रखिए, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जिनका कोई अर्थ नहीं है उन्हें शब्द नहीं कह सकते। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। 1. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 3. शब्द विकार के आधार पर। 4. अर्थ के आधार पर। 1. स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे वह शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं। बहुत से अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से तथा बहुत से शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द की स्रोत भाषा कहा जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1. तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह, मित्र, कृपा, दया, शिक्षा, स्वप्न, भव्य, अश्रु, दिव्य आदि। 2. तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा भव। तत् का अर्थ आप जान चुके हैं, भव का अर्थ है हुए। इस प्रकार तद्भव शब्द का अर्थ होगा उससे हुए या उससे विकसित हुए। अतः ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत तत्सम के शब्दों से विकसित हुए हैं या बिगड़ कर बने हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, पर हम इन शब्दों को देखकर इनके मूल शब्दों का पता लगा सकते हैं। जैसे तद्भव शब्द, मूल संस्कृत शब्द सांप, सर्प, गाय, गौ, आग, अग्नि, काम, कार्य, माथा, मस्तक, पत्ता, पत्र, दिन, दिवस, दूध, दुग्ध, जन्म, जन्म, सपना, स्वप्न, कान, कर्ण, भीख, भिक्षा। 3. देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं। जैसे झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की, थैला, डिबिया आदि ऐसे ही शब्द हैं। 4. विदेशी या आगत शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द का अर्थ ही है आया हुआ। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए शब्द कागज, दफ्तर, चाकू, जिला, कैंची, पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, पर्दा, चपरासी, गरीब आदि।
अंग्रेजी से आए शब्द डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, पेस्ट्री, स्वेटर, सिगरेट, बैंक, बिस्किट, रेडियो, कैमरा, कार आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। 1. मूल शब्द वे सरल शब्द जिनके और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, दुकान, मकान, किताब, कलम, आटा, रोटी आदि। 2. यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता, राजमाता, रसोई घर, राष्ट्रीय, ईमानदार, घरवाला, विनम्र, असुंदर, विद्यार्थी आदि। 3. शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। 1. विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिनके रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण: शब्द वर्ग, मूल रूप, विकारी रूप। संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्चों। सर्वनाम हम, हमें, हमको, हमारा आदि। विशेषण काला, काले, काली। क्रिया लिखना, लिख, लिखो, लिखूं, लिखें आदि। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार नहीं होता है या जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। देखिए उदाहरण: क्रिया विशेषण यहाँ, वहां, कल, आज, धीरे, जल्दी आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। निपात ही, तक, भी, तो आदि। 4. अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। 1. एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जैसे दिल्ली, लंदन, इंदिरा गांधी, सुरेश रैना आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। 2. अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ, तीर, किनारा, बाण, अमृत, अन्न, दूध, गुरु, शिक्षक, भारी, अर्थ, धन, मतलब, कुल, वंश, सारा, कनक, सोना,
धतूरा। 3 पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द पर्यायवाची शब्द आग, अग्नि, अनल, पावक। बादल, जलद, नीरद, वारिद। रात, रजनी, रात्रि, निशा। आकाश, गगन, आसमान, आसमां। इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश। हाथी, गज, नाग, हस्ती। 4 विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द, विलोम शब्द। अंधकार, प्रकाश। इच्छा, अनिच्छा। जीवन, मरण। बुराई, भलाई। अमृत, विष। निकट, दूर। मित्र, शत्रु। सत्य, असत्य। हमने सीखा शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, मूल तथा यौगिक शब्द। दोनों के पुनः 2 उपभेद हो जाते हैं, सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द एवं सामान्य यौगिक शब्द एवं रूढ़ यौगिक शब्द। शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द।